हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। हमने इससे पहले भी इस एक्सरसाइज 7.1 के 2 एग्जाम्पल किए थे और 3 क्वेश्चन किए थे। तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो हम इस वीडियो में पहली क्लास का लिंक दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके इसकी पहली वीडियो में एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आराम से देखिएगा, मज़ा आएगा। एक कक्षा है। ये क्या है? एक कक्षा है, क्लासरूम है। इसमें 4 मित्र बैठे हैं, ए, बी, सी, डी। ये 4 मित्र बैठे हुए हैं। ठीक, कुछ समय के बाद कक्षा में 2 फ्रेंड आती हैं। कौन से? एक का नाम है चंपा और एक का नाम है चमेली। ठीक, तो चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये कक्षा एक वर्ग है? तो चमेली जो है वो इस बात को नहीं मानती है कि ये एक वर्ग है। तो आपको ये बताना है कि चंपा और चमेली में कौन सही है। मतलब चंपा का कहना है कि ये वर्ग है, तो ये हमें दिखाना है कि ये वर्ग है कि नहीं। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि ये सिद्ध करने के लिए कि कोई चित्र वर्ग है कि नहीं, हम क्या करते हैं? हम उसकी चारों भुजाएं निकालते हैं और दोनों विकर्ण निकालते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं और दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं आपस में, तो इसका मतलब है कि दिया हुआ जो चित्र होता है वो वर्ग होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे इस सवाल में कि इसकी चारों भुजाएं निकालेंगे और दोनों विकर्ण निकालेंगे। आप जानते हैं कि भुजाएं निकालने के लिए या विकर्ण निकालने के लिए बिंदुओं के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बिंदु ए, बी, सी, डी के क्या लिखेंगे? निर्देशांक लिखेंगे। तो हमने लिखा कि बिंदु ए, कौन सा? बिंदु ए। तो बिंदु ए के क्या लिखेंगे? निर्देशांक। निर्देशांक में सबसे पहले जो होता है वो एक्स अक्ष पर जो दूरी होती है उसको लिखते हैं, और फिर नंबर 2 पे कामा लगा के जो वाई अक्ष पर दूरी होती है उसको लिखा जाता है। तो देखिए, ए जो है एक्स अक्ष पर, ये आपका एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये आपका वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पे देखिए डिस्टेंस, यहाँ से आप शुरू करिए 1 2 3। यहाँ से देखिएगा ये पॉइंट ए जो है किसके सामने है? एक्स अक्ष पर 3 के सामने। बिंदु ए जो है एक्स अक्ष पर किसके सामने है? 3 के सामने। तो पहला निर्देशांक हो गया 3, कामा वाई अक्ष पर देखिएगा ये बिंदु किसके सामने है? तो ये आपका वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष पर ये बिंदु है 4 के सामने। तो इसका दूसरा निर्देशांक हो गया 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक हुए 3, 4, 3, 4। अब आप देखिए बिंदु बी क्या है। तो इसी तरह आप बिंदु बी के निर्देशांक लिख सकते हैं। बी देखिए किसके सामने है? एक्स अक्ष पर 6 के सामने, और वाई अक्ष पर किसके सामने है? 7 के सामने। तो 6, 7 ये हो गए बी के निर्देशांक। फिर आप देख लीजिए बिंदु सी क्या है। तो बिंदु सी देखिएगा, ये है यहाँ पर, ये बिंदु सी जो आप देख रहे हैं
ये एक्स अक्ष पर किसके सामने है, 9 के सामने, और वाई अक्ष पर 4 के सामने, तो 9,4 हो गया। फिर देखिएगा आप डी बिंदु को, डी बिंदु जो है एक्स अक्ष पर किसके सामने है, 6 के, और वाई अक्ष पर किसके सामने है, 1 के, तो निर्देशांक हुए 6,1। तो आपका बिंदु डी जो है इसके निर्देशांक हो गए 6,1। ठीक, हमने आपको बताया था किसी भी बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हो तो सबसे पहले ये देखिए कि एक्स अक्ष पर दूरी कितनी है, और फिर देखिए कि वाई अक्ष पे दूरी उसकी कितनी है। जैसे जब आपने ए को लिखा है 3,4, तो ए को आपने 3,4 क्यों लिखा है, क्योंकि ए जो है एक्स अक्ष पर 3 के सामने है और वाई अक्ष पर ए जो है 4 के सामने है, इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक हुए 3,4। तो अब हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। भुजाएं कौन सी होंगी, ये देखिएगा, एक भुजा हो जाएगी आपके ए बी, एक भुजा आपकी हो जाएगी ए डी, एक भुजा आपकी हो जाएगी सी डी, और एक भुजा आपकी हो जाएगी बी सी। तो सबसे पहले आप निकालिएगा ए बी। तो जब आप ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी, तो ए बी के लिए देखिए ए बिंदु के निर्देशांक ये हैं और बी के ये हैं। तो ए के निर्देशांक आपके हैं 3,4, तो यहाँ पे आप 3,4 लिख सकते हो। बी के निर्देशांक हैं 6,7, तो यहाँ पे आप 6,7 लिख सकते हो। ठीक, सी के निर्देशांक हैं 9,4, तो यहाँ पे आप सी के निर्देशांक 9,4 लिख सकते हो। डी के निर्देशांक हैं 6,1, तो यहाँ पे आप 6,1 लिख सकते हो। तो अब आप ए बी निकालेंगे, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x1 बराबर आपका ए बी के लिए जो x1 है वो 3 है, और जो y1 है वो 4 है। इसी तरह जो x2 है वो कितना है, 6 है, 6, और जो y2 है कितना है, 7 है। एक होता है x1 y1 और एक होता है x2 y2। तो ए बी जब हम निकालेंगे अब, तो ए बी के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी वाला सूत्र। तो आप जानते हो कि दूरी वाला सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हो गया ए बी बराबर √x2 का मतलब 6 माइनस x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 7 माइनस y1 का मतलब 4 का होल स्क्वायर बराबर, तो 6 से 3 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 से 4 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर बराबर आप जानते हो कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 और 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का अगर गुणनखंड कर दो तो 2 3 6 3 18, 3 का पेयर बन गया तो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बना, 2 वर्गमूल के अंदर रह जाएगा। तो ए बी बराबर आ गया आपका 3√2। आपने इसकी एक भुजा निकाल ली, ए बी बराबर 3√2। तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया आपकी मेमोरी के लिए कि ए बी बराबर 3√2। हमारे पास जगह कम है इसलिए हम इसको इरेज करके अब निकालेंगे, ए बी निकाल चुके, अब निकालेंगे बी सी। तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो जब बी सी निकालेंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया।
तो हमने लिखा x1 बराबर 6 और y1 बराबर 7। x1 y1, x2 y2, x2 इक्वल 9 और y2 हमारा हो गया 4। ठीक, y2 इक्वल 4। तो क्या निकालेंगे, BC। तो अब BC बराबर, अब जो है हम सूत्र जो है बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट सूत्र में मान रख सकते हैं। तो क्या होता है, अंडर रूट x2, x2 का मतलब 9 माइनस x1, x1 का मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 का मतलब 4 माइनस y1, y1 का मतलब 7 का होल स्क्वायर। तो बराबर 9 से 6 गया 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 से 4 घटाओगे तो आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो जब 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस अपने आप गायब हो जाएगा क्योंकि वर्ग कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। अभी आपने देखा था कि जब आपने AB निकाला था तब भी अंडर रूट 18 आया था। अंडर रूट 18 से क्या बन गया था, 3 रूट 2। तो यहाँ भी अंडर रूट 18 से बन जाएगा 3 रूट 2। तो ये आपकी निकल आई BC। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया कि BC बराबर 3 अंडर रूट 2। अब हम निकालेंगे AD। तो AD में देखिएगा, ये AD है, इसको आप x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो x1 बराबर 3, x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4। इसी तरह x2 बराबर 6 और y2 बराबर 1। तो अब आप AD निकाल लो। AD बराबर, फिर हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान रखेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट x2 यानी 6 माइनस x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 1 माइनस y1 का मतलब 4 का होल स्क्वायर। 6 से 3 गया, 3 बचा, 3 का स्क्वायर, 4 से घटाओगे -3 का स्क्वायर, फिर वही संख्याएं बन गई। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जोड़ दो 18 और 18 से बनता है 3 रूट 2। तो ये आपकी निकल आई AD। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि AD बराबर 3 अंडर रूट 2। अब क्या बचा, CD। तो CD के लिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। किसी को भी x1 y1 मानो और किसी को भी x2 y2 मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो CD के लिए सपोज कर लो हमने ये x1 y1 ले लिया, तो C1 बराबर यहाँ से हुआ आपका ये x1 ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 बराबर 6, x1 बराबर 6, y1 बराबर 1, x2 बराबर 9, y2 बराबर 4, x2 बराबर 9, y2 बराबर 4। दूरी का सूत्र लगा दिया तो CD बराबर क्या हो गया, CD बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 9 से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 से 1 गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 9 का जोड़ 18 होता है और 18 से 3 रूट 2 बनता है। तो CD भी आपका आ गया 3 रूट 2। अब हम क्या निकालेंगे, चारों भुजाएं बराबर आ गई। अब हम विकर्ण निकाल के देखेंगे। क्यों विकर्ण निकाल के देखेंगे कि 4 भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती हैं और 4 भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। तो सिर्फ 4 भुजाओं से ये नहीं पता चल जाएगा कि ये वर्ग है, इसलिए हम विकर्ण भी निकालेंगे। अगर विकर्ण भी आपस में दोनों बराबर आ गए तो ये वर्ग हो जाएगा। तो विकर्ण कैसे बनता है, देखिए एक विकर्ण है BD और एक विकर्ण है
AC। तो सबसे पहले आप निकाल लो विकर्ण AC। सबसे पहले आप निकाल लो विकर्ण AC। तो AC निकालने के लिए A के निर्देशांक ये हैं, C के ये हैं। एक को x1 y1, एक को x2 y2। तो ये हमने ले लिया x1 y1 मीन्स x1 इक्वल 3 और y1 इक्वल 4। ये हो गया x2 y2, x2 इक्वल 9 और y2 इक्वल 4। तो विकर्ण AC बराबर दूरी का सूत्र लगा दो। कौन सा सूत्र लगा दो? दूरी का सूत्र, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर 9 से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर, 4 से 4 घटा 0 तो 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का मतलब 0 कुछ नहीं, और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और 36 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 6, यानी AC बराबर आ गया आपका 6। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया कि AC बराबर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। चलो यहाँ पे नहीं, इधर लिखे दे रहे हैं AC आपका। ये हमने लिख दिया कि विकर्ण AC कितना निकला है आपका? 6 निकला। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं इसका दूसरा विकर्ण, इसको इरेज करके, हटा करके। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं AC विकर्ण। आपने निकाल लिया, अब निकाल लीजिए विकर्ण BD। अब आप निकाल लीजिए विकर्ण BD। तो B के निर्देशांक 6, 7, x1 y1 हो गया। x1 इक्वल 6, y1 इक्वल 7। D के निर्देशांक 6, 1, ये हो गए x2 y2। तो x2 6, y2 1, x2 6 और y2 1। तो अब BD को आप निकाल लीजिए दूरी के सूत्र से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर, 7 से 1 गया -6, -6 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर का मतलब 0 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो जोड़ में 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचा अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो आपने देखा कि जो विकर्ण BD है, विकर्ण BD है, ये भी कितना निकला? 6 निकला। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि इसकी चारों भुजाएं जो हैं बराबर निकली हैं। AB भी 3 अंडर रूट 2, BC भी 3 अंडर रूट 2, AD भी 3 अंडर रूट 2 और CD भी 3 अंडर रूट 2। चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। विकर्ण AC 6 है और विकर्ण BD 6 है। तो जब चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हो दोनों आपस में, तो वो चित्र कैसा होता है? वर्ग होता है। तो हम आंसर में लिखेंगे, यहाँ पे इसका हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे अपने? ये हमने आंसर लिखा कि चूंकि चारों भुजाएं कौन सी? AB बराबर BC बराबर AD बराबर CD बराबर कितनी है? 3√2। AB भी 3√2 है, BC भी 3√2 है, CD भी 3√2 है और AD भी 3√2 है। 3√2 है, इसलिए हमने चारों को बराबर लगा दिया, चारों भुजाएं बराबर। और विकर्ण जो AC है वो बराबर है किसके? विकर्ण BD के। अतः ABCD क्या है? वर्ग है। ABCD वर्ग है। और ये बात किसने कही थी वर्ग है? चंपा पूछती है चमेली से। चंपा पूछती है कि क्या ABCD वर्ग है?
तो आंसर हो गया कि चंपा करेक्ट, चंपा सही है। दूसरा आंसर हो गया कि चंपा जो है वो सही है, क्योंकि चंपा ने ये बात कही थी कि क्या ABCD एक वर्ग है। तो जब भी किसी भी सवाल में आपको ये सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए निर्देशांक या दिया हुआ चित्र वर्ग है, तो आप उसकी चारों भुजाएं ज्ञात कर लीजिए, दोनों विकर्ण निकाल लीजिए। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर आती हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दिया हुआ चित्र क्या होता है, वर्ग होता है।